नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज कमेंट बॉक्स में फिर से जशान खान जी का एक प्रश्न आया कि जब अगर जीवा से किया जाए या मन से किया जाए, दोनों में क्या फ़र्क होता है। उत्तर मैंने दिया था कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन क्या फ़र्क होता है, कैसे होता है, उसको जानना बड़ा आवश्यक है। एक्चुअली जब हम जीवा से जब कर रहे होते हैं तो कंट्रोल तो तब भी मन को ही कर रहे होते हैं, और जब मन से कर रहे होते हैं तब भी मन को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जब आप जीवा से जब कर रहे होते हो तो आपका ध्यान दो जगह पे होता है। शुरुआती तौर में जीवा पे ही कहा जाता है। एक तो जीवा पे होता है और दूसरा मन से ये बुलवाने में होता है, जो भी आप जप कर रहे हैं उस वक्त। जीवा मेरी, मान लीजिए ओम का ही मैं जप कर रहा हूँ, जीवा मेरी ओम 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 कर रही है और मैं मन से भी बुलवा रहा हूँ। जीवा मेरी ओम ओम करती रहे और मन भाग जाए, ये भी मुमकिन है, ऐसा आमतौर पे होता है। इसमें जो सबसे बड़ी राज की बात छिपी हुई है वो इसी बात पे छिपी हुई है कि मैं दो चीज़ों पे एक साथ ख्याल रखूँ। पहले जीवा पे, और साथ के साथ ये चेक करूँ कि मेरा मन जीवा के साथ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये तो है जीवा से मन करने जप करने का तरीका। अब मन से जप करें, हालांकि जब जीवा से मन पे शिफ्ट होते हैं, जीवा पहला पॉइंट है, ठीक है, और मन उससे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कंट्रोल वहाँ पे भी मन को कर रहे हैं, यहाँ पे भी मन को कर रहे हैं। अब जब मन से करना शुरू करेंगे तो समस्या क्या आएगी, वही मन के भागने वाली। अब यहाँ दूसरा नियम लागू होगा, कान वाला। कान संबंधित है आकाश से। अब आकाश का नियम लागू होगा, हम सुनेंगे भी सही। जब मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए ओम ओम का ही कर रहा हूँ या ओम नमः शिवाय का कर रहा हूँ, जब ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ और मेरा मन भाग रहा है मंदिरों की ओर, शायद शिव मंदिर की ओर भी भाग रहा हो, लेकिन शिव मंदिर की ओर भी जब करते हुए भाग गया तो उसको सही मत समझिएगा। बात ये नहीं है कि शिव मंदिर गलत है, बात ये है कि हमारा मन जो है, जिसको हमने साधने की कोशिश की, वो भाग तो गया ना, वो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सटल तरीका है और सूक्ष्म पे सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मन को भागने से कैसे रोकना है। जीवा वाला जो है शुरुआती पार्ट है, क्योंकि जीवा फिजिकल पार्ट है। यहाँ पे एक फिजिकल पार्ट की हम सहायता ले रहे हैं और दूसरा हम मन के को तो साध ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों जो हैं, है तो कान फिजिकल पार्ट, लेकिन हम कान का सीधे रूप से प्रयोग नहीं कर रहे। आकाश का जो तत्व है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अब अवेयरनेस काम आती है यहाँ पे। ये सटल है और सूक्ष्म है, वो उतना सूक्ष्म नहीं है जीवा वाला। हाँ, शुरुआती दौर पे वो सही है, लेकिन ये और सूक्ष्म है। यहाँ पे नियम काम करेगा, सुनना भी है। वहां पे नियम काम कर रहा था कि जीवा को बार बार उसके साथ चलाए रखना है, ओम 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 के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको सुनना भी है। कान वाले नियम का प्रयोग करना है। सुन कौन रहा है, इस बात का ख्याल रखना है। आशा है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी, खासतौर पे जशान खान जी को। फिर भी ना क्लियर हुई हो, कोई और क्वेश्चन पैदा होता हो तो वो बताइएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।